तो चलेगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ साथ आप लोगों की जो पटवारी की तैयारी चल रही होगी बड़ी बिंदास चल रही होगी। आप लोगों से उम्मीद रहेगी इस बार ताबड़तोड़ नंबर मारेंगे, 80+ बहुत से लोग जाएंगे इस ग्रुप से। तो चलिए आज जो पेपर लेकर आ रखा हूँ मैं, थोड़ा प्रीवियस ईयर का पेपर देखूंगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखेंगे क्योंकि पुराना पैटर्न देख रहे हैं हम। आयोग को 2 से 3 दिन मिले हैं पेपर बनाने में, तो लगभग अनुमान लगा रहे हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो प्रीवियस ईयर पेपरों से आए होंगे। इस बार मैंने थोड़ा राजस्थान के पेपर उठाए हैं, कुछ मैंने एमपी पीसीएस के उठाए हैं और कुछ झारखंड पीसीएस से कुछ मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, साथ साथ कुछ हमारे उत्तराखंड पीसीएस के भी हैं। तो चलिए इस सीरीज को भी हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। तो कुछ देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हम पे, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशिष्टता से होता है। हमें बताना था कि मौसम में जो परिवर्तन होता है हमारा, कि जो पृथ्वी की गति होती है वो कौन सी गति के कारण हमारा मौसम परिवर्तन होता है, ये मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। तो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। ठीक है, ऑप्शन ए दिख रहा है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। ऑप्शन बी पे आ जाना, धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। ऑप्शन सी दिखना ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिखना अपनी धुरी पर घूमना। तो जो भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्या होती है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से तो होती है मौसमी घटनाएं, साथ साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकाव के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी के होते। अगर कभी भी आता दिन और रात किसके कारण होते, अगर कभी आता ऐसे दिन और रात किस कारण होता है, तो दिन और रात किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती ना, उसके कारण क्या होता है, हम पे दिन और रात होते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। अगर कोई पृथ्वी के परितः कोई उपग्रह है, ये पृथ्वी है, इसका उपग्रह है, कोई इस कक्षा में घूम रहा है, तो क्या कह रहा है, इस उपग्रह से बाहर फेंकी गई वस्तु गेंद क्या होगी, सूर्य पर चली जाएगी, या तो ये सूर्य पे जाएगी, या क्या कह रहा है चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पे गिरेगी, या डी ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल में घूमेगी। तो जो कोई भी अगर हम किसी भी बाहर, पृथ्वी के बाहर किसी भी उपग्रह से अगर कोई बॉल बाहर फेंकते हैं तो वो क्या करेगी, पृथ्वी के चारों ओर ही क्या आवर्तकाल में उसी दिशा में कक्षा में घूमेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या आना था, बिल्कुल सही आंसर बनना था इस वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना फटक से। अगला क्वेश्चन कहता है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष में दो काल होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो इक्विनॉक्स हमारे कब कब होते हैं, तो देखना जब क्या होता है, इक्विनॉक्स में हमने देखा दिन और रातें समान होती है। ठीक है, तो हमारे जो होते हैं 2 दिन होते हैं साल में 2 दिन कौन कौन से होते हैं हमारे, तो एक तो मेरे को पता है मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद होता है, सीधा 21 मार्च होता है। दूसरा हमारा कब होता है, 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या आना था, बिल्कुल सही आना था। अगर आता उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन कितने तारीख को होता, तो उस दिन हम योगा दिवस मनाते हैं उत्तरी ध्रुव पे, कितना को, 21 जून को हमारा क्या होता, उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अगर आता दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता वो कब होता, हमारा 22 दिसंबर को होता है, और उसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अगर आएगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तो 21 जून को होता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो हमें बताना था इन 4 समुद्री धारा में से पहला ऑप्शन ए आपको दिख रहा, अगुलाहास की जलधारा। अगुलाहास की जलधारा हमारे कहाँ पे बहती है, अगुलाहास दिख रहा, ये अफ्रीका वाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। तो अफ्रीका वाला क्षेत्र जो मोजाम्बिक वाले क्षेत्र होता है यहाँ पे बहती है हमारे अगुलाहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा भी वहीं पे बहती है। फिर देखना अगला देखना, दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा इधर की साइड, दक्षिण हिंद महासागरीय सागर में बहती दक्षिण हिंद महासागरीय धारा। और जो बेंगुलाहास की धारा होती ना, ये हमारी कहाँ, अंध महासागर। आपने देखा ऐसे आकार में फैला हमारा अंध महासागर, और यहाँ पे हमारे अफ्रीका के इधर तट पर हमारी कौन सी बैठती है, तो बेंगुलाहास की जलधारा बहती है। ठीक है, इसके साथ साथ देखना आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या थी, जो मैंने पहले ही बताई थी, हम बोले ग्रीन बेगुला केला क्यों फेंक रहा है, केला क्यों फेंक रहा है। ठीक है, तो सब के सब ये हमारी क्या थे, ठंडी जलधाराएं थी। ठीक है, हम बोले मतलब हमबोल्ट की धारा भी ठंडी है। ठीक है, ग्रीन बेगुला मतलब ग्रीनलैंड। ठीक है, बेगुला मतलब सीधा बेगुलाहास। ठीक है, बेगुलाहास। ठीक है, साथ साथ देखना केला मतलब कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया, ठीक है। क्यों मतलब क्यूरोसियो, फैंक मतलब फॉकलैंड। तो सभी की सब हमारे क्या थी, ठंडी जलधाराएं थी, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला देखना ऑप्शन ए क्या दिखा रहा हम पे, फोन अल्पस पर्वत में बहती है। फोन जो हमारी होती है वो सीधे सीधे याद रखना, वो अल्पस पर्वत यूरोप में हमारी क्या बहती है, फोन बहती है, ठीक है। मिस्ट्रल देखना, तो मिस्ट्रल हमारी राइन घाटी हमारी कहाँ पे पड़ती है, हमारी जर्मनी, और मुख्यतः देखो तो हमारा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के मध्य हमारी कौन सी बहती है, मिस्ट्रल बहती है। खमसिन हमें पता सीधा सीधा मिस्र में बहती है। जबकि हमारा जो बोरा आना था, बोरा हमारी कहाँ पे बहती, एक ये तो मैं कह दूँ एड्रियाटिक सी के तटों पे बहती है, या मैं सीधा सीधा कह दूं इटली वाले क्षेत्र में बहती है। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होना था, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा था चिनूक अभी एक चिनूक हेलीकॉप्टर भी है अमेरिका का, भारत ने चिनूक अमेरिका से खरीद रखा। चिनूक जो बहती है हमारी, ये कहाँ बहती है, हमारे यूएसए में बहती है। कहाँ पे बहती है हमारी चिनूक, तो यूएसए में। ऐसे ही देखना भारत में एक हवा बहती है, उसे हम क्या कहते थे, लू के नाम से जाना जाता। तो लू कहाँ पे बहती है, तो हवा में, कहाँ पे बहती है, उत्तर भारत में। एक और बहती है हमारी, एक और याद रखना आपको जो सबसे ज़्यादा हो जाता है, हरमटन देखना, तो हमारी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सारा मरुस्थल साइड चलने वाली होती है। इसी को एक नाम से जाना जाता है, डॉक्टर विंड के नाम से किसे जाना जाता था, तो हरमटन को जाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना बोरा कहाँ पे बहती है हमारी, तो इटली में बहती है बोरा के साथ साथ आपको लिखना ब्रिक फिल्डर हमारी कहाँ पे बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी कौन सी बहती है, ब्रिक फिल्डर बहती है, ठीक है। खमसिन आता है, खमसिन मिस्र में बहती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या लिखना, खमसिन के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नॉर्वेस्टर हमारी कहाँ पे बहती है, तो नॉर्वेस्टर जो बहती है हमारी उत्तर पूर्व भारत, या मैं सीधा सीधा कह दूं असम साइड में बहती, भारत के असम में बहती हमारी नॉर्वेस्टर, ठीक है। इसके साथ साथ सांता आना आता है, सांता आना कैलिफोर्निया, कहाँ पे पड़ता हमारा, तो अमेरिका में बहती है सांता आना, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, एल नीनो बनता है। एल नीनो जो बनता हमारा कहाँ पे बनता हमारा, पश्चिम प्रशांत महासागर में जो बनता हमारा एल नीनो बनता। एल नीनो ही क्या करता हमारे भारत के मानसून को भी प्रभावित कौन करता हमारा, एल नीनो क्या होता कि हमारा उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र में समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति से आई बदलाव के लिए जिम्मेदार समुद्री घटना को हम किस नाम से जानते हैं, एल नीनो के नाम से जानते हैं। मुख्यतः देखना तो 4-5 डिग्री जब एल नीनो आता तो 4-5 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस बढ़ जाता। साथ साथ देखना तो एल नीनो हम पे क्या करता है, एल नीनो एक जलवायु प्रणाली का एक हिस्सा है। यह क्या करता है कि हमारे मौसम पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसके आने से दुनिया भर में मौसम जो होता है वो क्या होना लग जाता है, प्रभावित होना लगता है, और बारिश, ठंड, गर्मी सब में क्या दिखाई देता, हमारा अंतर दिखाई देता, ठीक है, एल नीनो में, ठीक है। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, 7वां क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। क्या कहता है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है। तो फटक से बताएगा एपीकल्चर हमारा किससे संबंधित है। ऑप्शन देखना तो शहद भी है, रेशम भी है, सेब भी है और लाख भी है। तो चलिए सीधे सीधे चलते हैं। जो एपीकल्चर होता हमारा वो किससे होता हमारा, शहद से होता हमारा क्या, एपीकल्चर, ठीक है। ऐसे ही आता हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित। हॉर्टिकल्चर जो होता हमारा किससे होता है, बागवानी से। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे, हमारा बागवानी से, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है रेशम से हमारा क्या होता है, सेरीकल्चर हमारा किससे संबंधित है, तो रेशम से हमारा सेरीकल्चर होता है। ऐसे ही आता अंगूर से, अंगूर की खेती से हमारा कौन सा है, तो वीटिकल्चर हमारा किससे, अंगूर की खेती से संबंधित है हमारा वीटिकल्चर, ठीक है। ऐसे ही एपीकल्चर हो गया। फ्लोरिकल्चर होता जो हमारा, फ्लोरी नाम ही से पता चल रहा, फ्लोरी मतलब फूल, तो फ्लोरिकल्चर हमारा कैसा, फूलों की खेती से हमारा क्या, फ्लोरिकल्चर है, ठीक है। इसी के साथ साथ पामोलॉजी आता है। अगर पामोलॉजी हमारा किसका होता है, फलों का विज्ञान हमारा क्या होता है, पामोलॉजी होता है। अगर ऐसी वर्मी कल्चर आता है, वर्मी हम इंग्लिश में केंचुओं को कहते हैं, तो वर्मी का हमारा क्या होता है, केंचुआ पालन से हमारा कौन सा है, वर्मी कल्चर आता है, ठीक है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन वही रिपीटेड लगभग करा ही चुका हूं मैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फटक से बताओ अब हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी मैंने सारे करा दिए, ठीक है। पहला देखो फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, क्या सही है ये, हाँ जी बिल्कुल सही है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती के लिए हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। अगर देखना फसलों की खेती, जो फसल होती है हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं ना फसलों की खेती को, तो सीधा सीधा एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता, सब्जियों की खेती में हमारा क्या आना था, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर,
क्योंकि हॉर्टिकल्चर में जो आता हमारा बागवानी आता है, बागवानी में देखना तो हमारा फल भी आता है, वृक्ष भी आते हैं, तो सब आता है हमारे। नर्सरी भी किस में आता है हमारा, हॉर्टिकल्चर ही में आता है। ठीक है, पामोलॉजी देखना तो फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पामोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखना एक आता है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर हमारा क्या होता है, रेशम कीट पालन हेतु शहतूत उगाना हमारा क्या कहलाता है, मोरिकल्चर आता है। अगर ऐसे ही पीसी कल्चर आता, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किससे था, हमारा मत्स्य पालन से जो संबंधित होता हमारा, वो कौन सा था, हमारा पीसी कल्चर था। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी करेंगे, थोड़ा बहुत डाटा भी देखेंगे। देखना तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम उगाया जाता ना, वो कहाँ पे उगाया जाता, चीन में। कहाँ पे उगाया जाता, अभी टॉप में देखना, जो करंट सिनेरियो में देखना, तो क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में इसमें चेंज हो गया। अब जो टॉप देश है वो चीन है एल्यूमिनियम में। इसके बाद सेकंड रैंक किसकी थी, भारत की। तो बाय ऑप्शनल देखें तो हमारा भारत से ही आंसर बनना था। ठीक है, इसके साथ साथ देखना, तो अभी देखना एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगता है, तो बॉक्साइट का जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, वो कौन करता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया करता है। अगर भारत की परिस्थिति में देखूं मैं, तो भारत में देखना तो सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करेगा या बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वो हमारा कौन सा होता है, उड़ीसा होता है। ठीक है, उड़ीसा ही सबसे ज़्यादा क्या एल्यूमिनियम भी का भी करता है और बॉक्साइट का भी करता है। इसके साथ साथ उड़ीसा देखना तो लोहे का उत्पादन भी अभी सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो उड़ीसा ही कर रहा है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना आके इस फॉर्मेट में आता कि भारत में सर्वाधिक जो लोहा भंडार है वो किस राज्य में है, तो लोहा भंडार में याद रखना आपका सबसे ज़्यादा लोहा भंडार हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे लोहा भंडार है, तो कर्नाटक में हमारा बिल्कुल सही आना था। उत्पादन अभी कौन कर रहा है, तो उड़ीसा करना। उड़ीसा का आपने सुना बेलोडीला, एक क्षेत्र आता बेलोडीला क्षेत्र। बेलोडीला क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा उत्पादन होता, यहीं से लोहा हम ट्रांसफ़र करके निर्यात करके कहाँ, जापान भेजते हैं, और जापान वाले वहीं से टेक्नोलॉजी बना के टोयोटा कार बना के या फॉर्च्यूनर बना के कहाँ, भारत में बेच देते हैं। ठीक है, बढ़िया। और देखना थोड़ा कोयला पे आ जाना, कोयला सबसे पहले आ जाओ कोयला भंडार पे। तो कोयला भंडार अभी देखना तो सबसे बड़ा कोयला भंडार हमारा कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में क्या हमारा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसके बाद मैंने देखा था कहाँ, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत में देखो तो मुख्यतः कोयला कहाँ पे आता, गोंडवाना सेल में। गोंडवाना चैन या दामोदर घाटी में हमारा क्या मुख्यतः कोयला उत्पादन होता। झरिया आपने सुना, झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसके बाद जो आता हमारा कौन सा आता, रानीगंज आता। अभी देखना तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में हो रहा है। अब देखना तो हाल ही में 2020-21 में एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे हमारा क्या होता कि झारखंड को पीछे छोड़ अब छत्तीसगढ़ हमारा क्या कर रहा है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन कर रहा है। तो अभी सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मलेशिया में किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए फेमस है। मलेशिया में मैंने देखा था मुख्यतः मलेशिया में हमारा जो होता, मलेशिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टीन के उत्पादन के लिए। मलेशिया की जो किंटा घाटी है वो किसके लिए फेमस है, टीन के उत्पादन के लिए। और टीन उत्पादन में भी आप एक चीज़ याद रखना, विश्व में जो सर्वाधिक टीन उत्पादन होता है वो किस देश में होता है, तो हम सभी का एक ही आंसर होता है, जहाँ पे हमारा चावल होता है, जहाँ पे हमने एल्यूमिनियम देखा था, जहाँ पे सब कुछ। अब सबसे सर्वाधिक टॉप पे कौन सा हमारा, तो चाइना। टीन उत्पादन में हमारा टॉप पे कौन है, तो चाइना ही है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है देखना, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी रोम। तो जो हमारा सही आंसर बनना था वो बनना था हमारा लंदन। लंदन में हमारा क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। अगर आएगा बात इसकी स्थापना कब हुई, तो 1958 में क्या हुई, स्थापना हुई। इसी के साथ साथ लंदन में अभी एक जो देखना, भारत में एक सोसाइटी थी क्या हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। बीच में फंडिंग को लेकर बड़े विवादों में रही थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, अभी देखना एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी, कहाँ पे, वो भी लंदन ही में होती है। पेरिस देखना तो पेरिस में हमारा किस किस का मुख्यालय है, एक तो हमारा यूनेस्को का मुख्यालय हमारा कहाँ पे, तो पेरिस में। जेनेवा में देखना तो जेनेवा में तो हमने देखा ज़्यादातर मुख्यालय किसके हैं, जेनेवा में। WTO 1948 में इसे गैट के नाम से जाना जाता था, 1995 में इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया। मुख्यालय कहाँ पे इसका, जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय कहाँ पे इसका, तो कहाँ पे, जेनेवा। रोम पड़ता हमारा इटली में देखो तो
विश्व कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हमारा रोम इटली में स्थित है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन ए देखना एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, दूसरा देखना टूला, टूला क्षेत्र हमारा कहाँ पे रूस में पड़ता है। ठीक है, अगला देखना लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में, चौथा देखना वेस्ट मिडलैंड्स बर्गिंगम में। तो जो दिख रहा एक चीज़ मेरे को दिख रहा क्वेश्चन में सीधा सीधा डायरेक्ट दिख रहा है, वो क्या दिख रहा एड्रियाटिक सागर की रानी रोम। ना 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 भाई साहब, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। एड्रियाटिक सागर की रानी हमारी क्या होता है, वेनिस। क्या आना था, वेनिस। वेनिस कहाँ पे पड़ता हमारा, तो इटली में पड़ता है। ठीक है, वेनिस जो हमारा वो किसके लिए है, कांच उद्योग के लिए जो फेमस है हमारा, वो कौन सा हमारा वेनिस है। ऐसे ही आएगा हमारा लियोन। लियोन, लियोन हमारा कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है ना हमारा लियोन। लियोन इंटरपोल का मुख्यालय भी हमारा कहाँ पर, लियोन में। 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। लियोन किस लिए फेमस है, तो सिल्क के लिए। सिल्क के लिए हमारा कौन सा, लियोन फेमस है। इसके साथ साथ कुछ और शहर देखना जो फेमस हैं, किस किस चीज़ के लिए फेमस है। एक आता हमारा हवाना। हवाना शहर जो फेमस है वो किसके लिए, हमारा सिगार के लिए। हवाना किसके लिए फेमस है, तो सिगार के लिए हमारा हवाना है। ओसाका सुना आपने, ओसाका पड़ता हमारा जापान में। ओसाका सूती वस्त्रों के लिए फेमस है, सूती वस्त्रों के लिए। एक ऐसे ही सूती वस्त्रों के लिए हमारा क्या था, मैनचेस्टर। अगर आता मुल्तान, मुल्तान किसके लिए फेमस है, तो मिट्टी के बर्तन के लिए हमारा जो फेमस है वो मुल्तान है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, आपको देखना था। ऑप्शन ए आ जाना, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पूर्व तटीय प्रदेश। ऑप्शन बी देखना छत्तीसगढ़ के मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी देखना अंडमान द्वीपों में। ऑप्शन डी देखना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर पाया जाता है जहाँ पे देखना, तो सबसे प्लस और सबसे कम जहाँ पे होता है, तो तापांतर भी सबसे कम सबसे ज़्यादा वहीं पे पाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तापांतर हमारा कहाँ पे, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। गर्मी में यहाँ पे 42 से 43 होता, और ठंड में देखना तो कभी कभी -4-5 डिग्री यहाँ पे क्या होता, तापमान होता। सब सर्वाधिक तापांतर कहाँ पे आता, यहीं पे आता सबसे ज़्यादा। ठीक है, बाकी हमने देखा था अंडमान निकोबार द्वीपों में मौसम हमेशा एक जैसा बना रहता क्योंकि भूमध्य रेखा के क्लोज है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, काली कपासी मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो काली कपासी मृदा होती है, हमें इसको किस नाम से जानता है, रैगूर मिट्टी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, रैगूर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता था, काली कपासी मृदा को। किसके उत्पादन के लिए अच्छी होती है, कपास के लिए। ठीक है, जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है, तो इसी काली कपासी मिट्टी में होती है हमारी। खादर और बादर, दो बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर। जो हमारी नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कह देते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है हमारी, जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे किस नाम से जानते हैं, हम बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना हम पे क्या कहता है, नीचे दिए गए कूटों को हमने मिलाना था। कूट क्या था हम पे, तो देखना सुमेलित कीजिए। सुमेलित ऑप्शन बी से करना था हमें सुमेलित। पहले सीधा सीधा देख लीजिए हमारा क्या दिखा रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, या मैं इसे क्या कह देता, नीरी। तो नीरी हमारा कहाँ पे है, नीरी 1958 का नीरी है। नीरी की स्थापना कहाँ पे होती है, तो नागपुर। तो पहले का तो हमारा 2 है। ठीक है, दूसरा देखना केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो हमारा है वो कहाँ पे, हमारा मैसूर में। तो दूसरे का तो हमारा 4 आना था। ठीक है, तीसरा देखना हमारा, तीसरा क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे, शिमला, करनाल। शिमला हमारा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सीधा सीधा हमारा क्या आना था, शिमला आना था हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो सीधा सीधा ये क्या होना था, 1 2 तीसरा। ठीक है, तीसरा हमारा क्रम बनना था। इसके साथ साथ रहेगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो हमारा कहाँ पे, राजमुंद्री। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो ऑप्शन बी हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, संगमरमर क्या है। संगमरमर जो है हमारा वो क्या है, हमारा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक, ना सॉरी संगमरमर जो हमारा आएगा, संगमरमर हमारा क्या आएगा, तो सीधा सीधा देखना एक पुनरावृत चूना पत्थर हमारा क्या था, संगमरमर है।
हमने देखा था जब अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान हो काइंद्रित चट्टानों में रूपांतरित होती, मतलब देखना तो जैसे मैंने देखा चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हमारा किस में रूपांतरित होता था? संगमरमर में। किस में रूपांतरित होता था? संगमरमर में। ऐसे ही मैंने देखा था सैल, जो हमारी अवसादी चट्टान होती सैल, सैल किस में होती थी हमारा रूपांतरित? तो सैल हमारी किस में? स्लेट में होती थी। ठीक है, सैल किस में होती थी? स्लेट में। अगर आता लिग्नाइट कोयला किस में होता? तो लिग्नाइट कोयला हमारा किस में होता? एंथ्रेसाइट में। कुछ आग्नेय चट्टानें भी हमारी परावर्तित होती थी, प्रतिवर्तित होती थी, मतलब रूपांतरित होती थी। जैसे मैंने देखा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान हमारी किस में परिवर्तित होती थी? तो ग्रेनाइट हमारे किस में? नीच में बदलता था। ऐसे ही हमारा ग्रेबो आता था, ग्रेबो, ग्रेबो तो थोड़ा याद रखना ना, थोड़ा हार्ड हमारे पे। सर्पेंटाइन में कौन बदलता था? ग्रेबो बदलता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट आता था, तो बेसाल्ट हमारा किस में? सिस्ट में बदलता। किस में बदलता था बेसाल्ट? तो सिस्ट में बदलता था। ठीक है, अगर बिटुमिन्स आता, बिटुमिन्स कोयला, तो बिटुमिन्स कोयला हमारा किस में? ग्रेफाइट में बदलता था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता हम पे, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? अभियांत्रिकी, कागज एवं लुगदी, वस्त्रा उद्योग और ताप शक्ति उद्योग। तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस उद्योग में होती है? वो उद्योग हमारा ताप शक्ति उद्योग में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, D2O भारी पानी चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है? सूर्य हमारा सौरमंडल का केंद्र है और उसे पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। यह सर्वप्रथम किसने पादित किया था? या मैं ऐसे कह दूं, या मैं ऐसे क्या कह दूं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? या मैं क्या कहता हूं, सौर केंद्रित शैली, सूर्य केंद्रित शैली, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले हमारा किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कोपरनिकस ने। ऐसा आता भूकेंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय, पृथ्वी केंद्र पे और बाकी उसके चक्कर लगा रहे, तो भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? जो भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया था हमारा, वो किसने दिया था? हमारा टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था हमारा भूकेंद्रीय सिद्धांत? तो सीधा सीधा हमारा टॉलमी ने दिया था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसी में देख लेना न्यूटन, न्यूटन ने क्या दिया था हमारा? जड़त्व का नियम किसने दिया था हमारा? तो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? तो जादूगोड़ा के खाने हमारे किस लिए फेमस है? ऑप्शन ए देखना, लोहा एस्क, मैग्नीज, सोना और यूरेनियम। तो जादूगोड़ा जो हमारा बनना था वो किसके लिए फेमस है हमारा? तो यूरेनियम के लिए हमारा कौन सा है? जादूगोड़ा बड़ा फेमस है। ठीक है, लोहा इसके लिए मैंने अभी बताया था बेलोडीना, बेलोडीना, बेलोडीना हमारा लोहा इसके लिए फेमस है। यहीं उड़ीसा में हमारा लोहा इसके पाया जाता है। तो वहीं से एक सीधा सीधा बेलोडीना के खानों से, बेलोडीना से हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? विशाखापट्टनम होते हुए हम सीधा सीधा जापान को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैग्नीज में देखना, तो जो भारत में सर्वाधिक मैग्नीज होता है वो कहाँ पे? हमारा MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशी में अभी सर्वाधिक जंगल भी हमारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशी में ही याद रखना, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश। यहीं पे क्या हो रखा है, हमने कहा नामीबिया से आए हुए क्या चीते रखे हैं, कूनो। सोना में आ जाना, तो सोना हमारा सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादन होता है? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। KGF मूवी देखिए, कोलार माइंस वाले, KGF, तो कई वहाँ कहाँ पे? कोलार हो गया, हट्टी हो गया, सबके सब खाने कहाँ पे हमारी? सोने की। तो सीधा सीधा कर्नाटका में। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। और 20वां क्वेश्चन देखना हमारा क्या होता है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब वो संविधान लागू हुआ था? तो देखना ऑप्शन ए पे आता ना, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी देखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी देखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी देखना, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जो इसका सही आंसर बनना था वो क्या बनना था हमारा? ऑप्शन सी दिख रहा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनना था। क्योंकि हमने जब देखा था तो हम क्या कहते हैं, जब हमारी प्रस्तावना लोग कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और विश्व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वालों के लिए क्या बढ़ाने की भावना से ये प्रस्तावना में हमारे सबके सब क्या था, हमारे शब्द थे। ठीक है, इसके साथ आप देखना तो गणतंत्र लोकतंत्र जो हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्ष हमारा शब्द कब जुड़ा था, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द हमने कब जोड़ा था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमने संविधान में क्या क्या जोड़े थे। एक तो देखना हमने प्रस्तावना में एक जोड़ा था, हमने समाजवादी शब्द जोड़ा था। दूसरा हमने क्या पंथनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था। और एकता और अखंडता शब्द हमने कहाँ पे जोड़े थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे। ठीक है, अगर अभी प्रस्तावना की मैं बात करूँ, प्रस्तावना में हम पे कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में देखना तो हम पे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं आते। कौन कौन सी 3 स्वतंत्रताएं थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं थे। 3 प्रकार के न्याय आते, स्वतंत्रता नहीं, 3 प्रकार के न्याय आते, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 5 प्रकार की हम पे स्वतंत्रता हुई, 5 प्रकार की प्रस्तावना स्वतंत्रता दी गई। कौन से हमने देखना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विश्वास की स्वतंत्रता थी, धर्म और उपासना की क्या स्वतंत्रताएं थी। ठीक है, इसके साथ साथ देखना तो 2 प्रकार की समानताएं, कौन कौन से 2 प्रकार की हमारे प्रतिष्ठा और दूसरा हमारा क्या अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से किस बात में भिन्न है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश संसद प्रणाली से देखना, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए देखना, भारत में वास्तविक और नाममात्र की दोनों की कार्यपालिका, और इंग्लैंड में भी सेम है। जैसे भारत में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति हमारे किसमें, प्रधानमंत्री में होती, जबकि नाममात्र हमारा कार्यपालिका या मोहर देखना प्रधानमंत्री के पीछे जो नाममात्र का होता वो कौन होता, हमारा प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता। ठीक है, ब्रिटेन में भी सेम ऐसा ही, उनका किंग क्या नाममात्र का, जबकि उनके जो प्रधानमंत्री हो क्या होता है, उनकी वास्तविक होता है। दूसरा देखना सामूहिक उत्तरदायित्व, देखना अगर भारत में देखना तो सामूहिक उत्तरदायित्व कभी भी हमारे देखना तो मंत्रिपरिषद हमेशा क्या सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सीधे सीधे हमारे लोकसभा के प्रति होते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका भारत में भी है और इंग्लैंड में भी। तो ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन में नहीं है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन केवल है हमारा इंडिया में, और इंडिया के साथ साथ ये कहाँ पे मिलता है हमें, तो यूएसए में मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 13 कहता है हमारा जुडिशियल रिव्यू हमारा कहाँ पे है, तो इंडिया में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना था। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के संबंध में उचित है। तो क्या कहता है देखना, हम पे क्या कहता है, पहले देखना संयुक्त बैठक कब आहूत होगी। आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक जब किसी साधारण विधेयक पे लोकसभा और राज्यसभा में आपस में कोई बात नहीं बैठती है, दोनों सदनों में कोई प्रस्ताव जाता है, लोकसभा पास करके जाती, राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर देती, या राज्यसभा पास करती, लोकसभा उसे रिजेक्ट कर देती है, तो वहाँ पे क्या संयुक्त बैठक बैठती है। संयुक्त बैठक किसके आश्रय पे बैठती है, तो सीधे सीधे याद रखना, संयुक्त बैठक प्रधानमंत्री बुलाता, राष्ट्रपति के आश्रय पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आश्रय पे क्या बनाते हैं, संयुक्त बैठक बैठती है। ठीक है, उसके बाद देखना तो संयुक्त बैठक 108 में अगर कभी संयुक्त बैठक बैठेगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष हमारा क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका हमेशा किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका हमेशा क्या कार्य करती है। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया, तो आर्टिकल किसमें हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, तो आर्टिकल 50 में 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। संघ लोक सेवा आयोग, भारत में संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल, तो आर्टिकल हमारा किसमें 315 में। ठीक है, ऐसे में देखना राज्य जहाँ पे तो संघ है, संघ की जगह अगर राज्य आता है, राज्य लोक सेवा आयोग 315 का ए में क्या हमारा क्लॉज ए में हमारा क्या हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है। चुनाव आयोग तो आर्टिकल 324 में हमारा क्या चुनाव आयोग, और 326 में हमारा क्या मत देने का अधिकार हमारा किसमें, आर्टिकल 326 में। बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता। ऑप्शन ए देखना, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके। ऑप्शन बी देखना, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित करके। ऑप्शन सी देखना, प्रधानमंत्री की सिफारिश से। और ऑप्शन डी हम पे क्या कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। जो लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष हटाया जाएगा वो क्या होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के, क्या केवल लोकसभा के सभी सदस्य जिन्होंने वोट दिया, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित करके। बहुमत मतलब 1/2+1। अगर इसके प्रस्ताव के विरोध में तो सीधे सीधे लोकसभा अध्यक्ष क्या हो जाता, हट जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किसमें, तो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हम पे क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और चलेगा दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन हम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता हम पे, तो अभी आपने देखा उत्तराखंड विधानसभा में लगातार भर्तियों का घोटाला हो रहा। क्या वो विधानसभा में भर्तियां हैं,
नहीं, वो विधानसभा सचिवालय की भर्तियां हैं। ऐसे ही जैसे हमारा विधानसभा सचिवालय है वैसे ही हमारा संसद का भी सचिवालय है। तो ये क्या कह रहा है, भारतीय संसद का सचिवालय डैश क्या है, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है। ऑप्शन बी देखना, राष्ट्रपति के अधीन है। तीसरा क्या कह रहा है, सरकार से स्वतंत्र है। चौथा क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो जो इनमें से हमारा सही आंसर बनना था वो बनना था हमारा क्या, वो सरकार विधानसभा सचिवालय हमारा क्या, सरकार से स्वतंत्र है। हमारा जो सचिवालय है वो क्या होता है, हमारा शासन के अधीन होता है, लेकिन विधानसभा सचिवालय सिर्फ विधि का निर्माण करता, सीधा सीधा याद रखना, सरकार से हमारा क्या, स्वतंत्र है। वैसे ही हमारा संसद का सचिवालय भी क्या, हमारा सरकार से स्वतंत्र। हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। तो ये था दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर का पार्ट 9। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप जितने भी दूर दराज के लोग हैं, आजकल मैं सोच रहा कि डेली आपको एक जीएस की, एक प्रीवियस ईयर की और एक हम थोड़ा बहुत उत्तराखंड या हिंदी की वीडियो एक दिन में 3 वीडियो में आप लोगों के समक्ष लाऊं। तो उम्मीद करता हूं जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना आप लोगों को जोड़ेंगे मेरे साथ, मैं उतनी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आजकल मैं करंट पे काम कर रहा हूँ, करंट अफेयर पे, उत्तराखंड की करंट भी काम कर रहा हूँ और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर की करंट थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कुछ समिट हुए हैं, उन समिटों पे सब पे काम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जल्दी आप लोगों के बीच बनूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब शेयर कीजिएगा, खूब कमेंट कीजिए। तब तक आप लोग वीडियो पे धन्यवाद।